हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन ट्यूब। मैं चाहता आज आपको बताऊंगी एमएस वर्ड के एक न्यू फीचर के बारे में, रिव्यू टैब के बारे में। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब एंड रेफरेंसेस टैब। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिव्यू टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिव्यू टैब में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7। F7 प्रेस करते ही आपका ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या होता है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम एरर डिटेक्शन। वर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। आपने देखा होगा जब आप एमएस वर्ड में कोई रॉन्ग वर्ड टाइप करते हो तो उसके नीचे एरर मार्क शो करता है रेड कलर से, ठीक है। और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो रेड कलर से शो करेगा, अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है तो वो ब्लू कलर से ऐसे जिगजैग लाइन शो करता है। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑप्शंस। क्लिक ऑन हाईलाइटेड एरर्स टू व्यू एंड चूज करेक्शन। आपने देखा होगा कि जब हमारा कोई टेक्स्ट रॉन्ग हो जाता है तो आप उस पर राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप उस वर्ड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हो। डबल चेक सजेशन। वर्ड स्पेलिंग चेकर isn't always perfect, so review डबल check suggestions. Word spelling checker isn't always perfect, so review suggestions before accepting them. इसका मतलब है कि जब आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज करते हो तो कई बार वो आपको सही सजेशन भी नहीं देता, तो आपको उसको चेंज करने से पहले एक बार चेक जरूर करना होगा कि सही सजेशन है या नहीं। आप उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज उसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सॉरस। सिलेक्ट द वर्ड, चूज द वर्ड यू वांट टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर। सॉरस ऑप्शन से क्या होता है, जो भी आपने वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया है ये उस वर्ड का आपको सिनोनिम शो करता है। क्लिक द सॉरस, अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स विल अपीयर। आपको सिनोनिम्स भी शो करेगा प्लस से आपको एंटोनिम भी शो करता है। रिप्लेस और व्यू। क्लिक ऑन अ सिनोनिम, रिप्लेस द ओरिजिनल वर्ड और सिंपली व्यू द ऑप्शंस। जब आप सॉरस ऑप्शन का यूज करते हो और किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करके यानी कि उसको सर्च करते हो इस ऑप्शन में, तो वो आपको इसके सिनोनिम्स तो शो करता ही करता है, प्लस आप उस पर क्लिक करके उस वर्ड को यहाँ पर उस वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप जस्ट चेक करो, और अगर आपको उस वर्ड की जगह वो वाला वर्ड चाहिए जो सिनोनिम में शो कर रहा है तो आप उसको इजीली यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव वर्ड काउंट। प्रोवाइड्स द टोटल वर्ड्स काउंट, कैरेक्टर काउंट एंड पेज काउंट। Additional details includes information like the number of paragraphs and lines. Word count ऑप्शन से क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में आपने टोटल कितने पेजेस यूज किए हुए हैं, कितने वर्ड्स हैं, विदाउट स्पेसिंग, विद स्पेसिंग, लाइनिंग, पैराग्राफ, ये हर एक चीज को काउंट करके आपके सामने शो करता है। एक छोटे से डायलॉग बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट। हाईलाइट टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू ट्रांसलेट। आप अपने वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस वर्ड को किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन होना चाहिए। क्लिक ट्रांसलेट, चूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर द ट्रांसलेशन। वही चीज़ कि आपको वहाँ पर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा कि इस वर्ड को आप किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। व्यू और रिप्लेस। द ट्रांसलेशन अपीयर्स इन अ साइड पैनल अलाउइंग यू टू रिप्लेस द ओरिजिनल टेक्स्ट और सिंपली व्यू इट। जब आप ट्रांसलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सर्च किया पावरफुल। पावरफुल को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग शो कर सकता है, असरदार शो कर सकता है, तो उस वर्ड को आप अपने डॉक्यूमेंट में रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको उसकी हिंदी मीनिंग पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना, तो पावरफुल की जगह आपका वो वाला वर्ड शो करेगा जो ट्रांसलेट में लिखा हुआ था। कमेंट्स। इंसर्ट कमेंट्स टू सजेस्ट चेंजेस और आस्क क्वेश्चंस। कमेंट्स क्या होता है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो कमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं। बस आपको किसी भी वर्ड को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन। नेविगेट कमेंट्स। यूज
नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन टू मूव थ्रू कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। कमेंट्स के बाद हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट। तो इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, आप नेक्स्ट और प्रीवियस कमेंट्स पे जंप कर सकते हैं, प्लस शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। हाइलाइट्स एडिट मेड टू अ डॉक्यूमेंट अपीयर विद द स्ट्राइक थ्रू डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट कलर, रिव्यू एंड अप्रूव और रिमूव चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में हैं और आपकी कंपनी में आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया। उस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल लेटर लिखा हुआ है। अब आपने जब उस लेटर को देखा तो आपको उसके अंदर कुछ गलतियां नजर आ रही है। अगर आप इसको ऐसे ही ठीक कर दोगे, अपने फ्रेंड के पास दोबारा शेयर कर दोगे, तो शायद उसे ना पता चल पाए कि आपने इसमें क्या क्या चेंजेस करी हैं। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस करते हैं तो पहले ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर लीजिए। ट्रैक चेंजेस को इनेबल करने से क्या होगा, आप यहाँ पर जो भी चेंजेस करेंगे वो साथ साथ यहाँ पे हमें शो करता है। लाइक अगर आपने इस वाले एरिया में इसको बोल्ड किया तो वो शो करेगा कि आपने फॉर्मेटिंग करी है बोल्ड की। अगर आपको लगता है कोई लाइन एक्स्ट्रा है, अगर आप उसको डिलीट करें तो वो भी शो करेगा कि हाँ ये चीज़ हमारी डिलीटेड है, ये हमने लाइन इसमें डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये हमें स्ट्राइक थ्रू से शो करता है सारी चीज़ें, उसके बाद डिस्प्लेड डिफरेंट कलर। जो भी आप चेंजेस करें वो आपको डिफरेंट कलर से शो करेगा कि यहाँ पर हमने ये चेंजेस करे हैं। रिव्यू एंड अप्रूव रिमूव सजेशंस, इसका मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपने इसमें चेंजेस कर दिए, चेंजेस करने के बाद आप उसको दोबारा शेयर करते हो तो वो सारे चेंजेस शो करेगा। अब दूसरा पर्सन चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज रिजेक्ट कर सकता है कि उसको वो चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के ऑप्शंस। एक्सेप्ट चेंजेस का मतलब है कि जो भी चेंजेस हुई है वो आप अप्रूव कर रहे हो और आपको वही चेंजेस रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर नहीं रखना तो रिमूव चेंजेस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, रिजेक्ट कर दोगे। एक्सेप्ट ऑल, अगर आपने काफी सारी चेंजेस करी, आपको सभी को एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट ऑल कर दो, अगर सभी को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड है हमारी, लास्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, यानी कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। लिमिट द टाइप्स ऑफ चेंजेस यूजर्स कैन मेक। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हो, अब आपने कोई इंपॉर्टेंट डेटा, आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब आपको पता है कि मैं अगर आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ जाए कहीं जाने की और आपका डॉक्यूमेंट ऐसे ही ओपन है, कोई भी दूसरा एम्प्लॉय आकर उसमें चेंजेस कर दे, तो शायद आपको ना पता चले कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुई है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को छोड़कर कहीं भी जाते हो तो हमेशा उसमें पासवर्ड लगाना है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज आपने करना है। You can also set a password to prevent unauthorized changes. It's useful for keeping content safe while still allowing some changes. इसका मतलब है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट में हमेशा प्रोटेक्शन का यूज़ करो, यानी कि पासवर्ड अप्लाई करो। जब आप इसमें पासवर्ड अप्लाई करते हो तो एक बार और आपसे कंफर्मेशन लेगा, आपने 2 बार पासवर्ड अप्लाई करके ओके करना होता है। ओके करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस होंगे तो बहुत बेसिक चेंजेस जैसे जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, लेकिन आप किसी भी ऑप्शन का यूज उसमें मतलब चेंजेस नहीं कर सकते अपने डॉक्यूमेंट में। कुछ बोल्ड करना है, कुछ इटैलिक करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, आप नहीं कर सकते। तो स्टॉप रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, देन सिलेक्ट स्टॉप प्रोटेक्शन, एंटर द पासवर्ड इज प्रॉम्प्टेड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप वापस आते हो और आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट से वो पासवर्ड जो आपने लगाया था वो रिमूव हो जाए और आप खुद से उसको नॉर्मली ऑपरेट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट को, तो सिंपली आपको स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, जो हमारी स्क्रीन की इस तरफ शो करता है। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपने पहले पासवर्ड अप्लाई किया था आपको वो पासवर्ड अप्लाई करना होता है और ओके करना होता है। जैसे आप ऐसा करेंगे आपका डॉक्यूमेंट रेस्ट्रिक्शन से हट जाएगा, फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।